हेलो दोस्तों, आप सभी का वेद आयुर्वेदा में स्वागत है। आज हम चरक चिकित्सा के अध्याय 4 में रक्त पित्त चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। जुर चिकित्सा के बाद रक्त पित्त चिकित्सा का वर्णन किया गया है। रक्त पित्त जो होता है वह अत्यंत तीव्र वेग वाला होता है। कहा गया है कि जिस प्रकार जो अग्नि होती है वह अत्यंत तीव्र होने के कारण घास फूस आदि को पल भर में नष्ट कर देती है, उसी प्रकार जो रक्त पित्त है, अगर हम इसकी चिकित्सा समय रहते ना करें तो इसका वेग इतना तीव्र होता है कि यह शरीर की धातुओं तथा शरीर को तुरंत ही नष्ट कर डालता है। इसलिए जो चिकित्सक है इसके लक्षण तथा गुणों का अध्ययन करने के बाद इसकी चिकित्सा तुरंत करनी चाहिए। हम यहाँ पीजी के भी क्वेश्चनों का चर्चा करेंगे। जैसे 2024 में अभी ही पूछा गया था, महागदम महावेग अग्निवह शीघ्रकारी चा, ये अभी 2024 के पीजी में आया था। अब हम रक्त पित्त की संप्राप्ति की अगर बात करें तो कहा गया है कि ऐसे कारण जो पित्त और रक्त को बढ़ा दे, उन्हीं कारणों के सेवन करने से रक्त पित्त होता है। तो करे उपरोक्त कारणों के सेवन करने से जब पित्त बढ़ता है तो यह रस धातु में जाता है। और कह रहा है कि जो पित्त है जब रक्त में मिलता है तो रक्त की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तथा जो पित्त की ऊष्मा है उसके कारण मांस आदि धातुओं से वह द्रव धातु निकलता है, जिससे रक्त वाहिनियों में रक्त की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और वह रक्त पित्त कहलाता है। अब रक्त पित्त के पूर्व रूप की बात करें, सुश्रुत उत्तर स्थान 45 में बताया गया है कि सदनम शीतकामित्वम कंठ धूमायनम वमि लोह गंधिश्च निःश्वासो भवत्य अस्मिन भविष्यति। ये पीजी में पूछा गया है और इसी के नीचे चरक निदान में भी एक पीजी वाला क्वेश्चन है जो लोह लोहित मत्स्य आम गंधित्वम, ये पीजी में पूछा गया है। चरक की निरुक्ति की बात करें तो कहा गया है कि रक्त और पित्त इन दोनों के संयोग होने से पित्त द्वारा रक्त को दूषित करता है। जब रक्त और पित्त आपस में मिलते हैं तो जो पित्त है वह रक्त को दूषित करता है। रक्त और पित्त इन दोनों के गंध और वर्ण समान होते हैं, क्योंकि रक्त भी तेज महाभूत वाला होता है और पित्त भी तेज महाभूत वाला होता है। तो इन दोनों के जो गुण हैं वो समान होने के कारण लोग जो है पित्त को ही रक्त पित्त कहते हैं। करे जो पित्त है वह प्लीहा और यकृत में रहता है और कह रहा है कि शरीर का जो रक्तवाही स्रोतस है वो उनका मूल जो बताया गया वो भी प्लीहा और यकृत बताया गया है। रंजक पित्त, ये पीजी में पूछा गया कि रंजक पित्त यकृत और प्लीहा में भी प्रधान रूप से रहता है। कह रहा है कि जो रंजक खाली अगर हम पित्त देखें तो वह भी यकृत और प्लीहा में ही रहता है, लेकिन अगर रंजक पित्त की बात करें तो वह भी यकृत और प्लीहा में रहता है। कफजन्य रक्त पित्त के लक्षण, यदि रक्त पित्त में कफ का संबंध हो गया हो, कह रहा है यदि रक्त पित्त में कफ का संबंध हो गया हो तो जो रक्त निकलता है वह कफ के गुणों वाला निकलता है। कैसा? कह रहे कि गाढ़ा, पांडु वर्ण, चिकना, पिच्छिल, ये सभी लक्षणों वाला रक्त निकलता है। वातिक रक्त पित्त के क्या लक्षण हैं? कह रहे कि जब रक्त पित्त में वात का संबंध हो जाता है तो जो निकलने वाला रक्त होता है वह स्याव वर्ण का, रक्त वर्ण का, झाग युक्त, पतला और रुक्ष निकलता है। पित्तजन्य रक्त पित्त के लक्षण, कह रहे कि जब रक्त पित्त में पित्त का संबंध हो, वैसे तो रक्त पित्त में पित्त होता ही है, तो जो निकलने वाला रक्त है वह रक्त वर्ण का, कसाय की तरह अत्यंत कांति वाला, काला, गौमूत्र के समान
मेचक, अनेक रंग मिला हुआ घर में जैसे धूम निकलता है उस समान का, अंजन के समान का होता है। अगर रक्त पित्त की साध्य असाध्यता की अगर हम बात करें तो कहा गया है कि एक दोष वाला जो रक्त पित्त होता है वह साध्य होता है, 2 दोष वाला जो रक्त पित्त होता है वह याप्य होता है, और 3 दोष वाला जो रक्त पित्त होता है वह असाध्य होता है। और कहा गया है कि जिन पुरुषों की अग्नि क्या हो गई हो, मंद हो गई हो और अधिक वेग से निकलता, और उसमें जो रक्त है वो अधिक वेग से निकलता हो, तो वह रक्त पित्त क्या है, असाध्य होता है। इसी प्रकार और एक असाध्य बताया गया है कि जिन पुरुषों की धातुएं क्षीण हो गई हो, अत्यंत दुबला हो, वृद्ध अवस्था वाला हो, तो ऐसा रक्त पित्त असाध्य होता है। रक्त पित्त की द्विधा गति, करे रक्त पित्त जो है वह उसकी निकलने की, जो रक्त पित्त में जो रक्त निकलता है उसकी जो गति है वो कहाँ से निकलता है, तो 2 मार्गों से निकलता है। एक ऊर्ध्व गति ऊपर की तरफ से निकलता है और एक अधोगति नीचे की तरफ से निकलता है। करें कि जब रक्त ऊपर की तरफ से निकलता है तो उसमें ऊपर की तरफ 7 छिद्रों से निकलता है, और नीचों की तरफ के जो मार्ग हैं वो 2 ही बताए गए हैं। करें कि सिर में 7 छिद्र होते हैं, 2 नाक, 2 कान, 2 नेत्र, 1 मुख और 2 अधो मार्ग में गुदा और मूत्र मार्ग, ये छिद्र होते हैं। करें कि जो रक्त पित्त ऊपर से निकलता है ऊर्ध्व गति वाला होता है वह साध्य होता है, और जो रक्त पित्त अधोगति वाला होता है वह असाध्य होता है। और कहा गया है कि जो रक्त पित्त दोनों मार्गों से निकलता है, चाहे वह ऊर्ध्वगति हो या अधोगति, तो वह रक्त पित्त असाध्य होता है। और एक चीज बताया गया कि जो रक्त पित्त सभी छिद्रों से, रोमकूपों आदि सभी जगहों से निकलता है, जिसे हम गिना नहीं जा सकता, उसे अंत की गति कहा गया है। ये अंत की गति पीजी में पूछा गया है कि जो अंत की गति है वह किस में होती है, तो रक्त पित्त में होती है। और एक चीज पीजी में और पूछा गया है कि प्रतिहरणम चिकित्सा कहाँ कराई जाती है, तो रक्त पित्त में कराई जाती है। करें कि वात और कफ दोषों के संसर्ग से जो रक्त पित्त उत्पन्न होता है वह शरीर के सभी छिद्रों से रक्त स्राव होता है। करें कि जिस रक्त पित्त में वात और कफ का संसर्ग होता है वह रक्त पित्त सभी छिद्रों से निकलता है। ये पीजी में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। रक्त पित्त की साध्य असाध्यता के लक्षण क्या हो सकते हैं जिसके कारण हम रक्त पित्त को असाध्य कह सकते हैं। तो कह रहा है कि जो रक्त पित्त ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से दोनों मार्गों से निकलता हो और अत्यधिक वेग से निकलता हो, तो उसे हम असाध्य रक्त पित्त कहते हैं। और निकला हुआ जो रक्त है ऐसा गंध उससे आती हो जैसे मुर्दे की गंध आती हो, या अत्यधिक काला हो, कफ और वात दोनों दोषों का संसर्ग हो, तो ऐसे रक्त पित्त को असाध्य कहा गया है। जिसमें सभी प्रकार के उपद्रव हों। निकला हुआ जो रक्त है वह हल्दी का रंग लिए हो, नील हो, हरा, ताम्र वर्ण दिखाई पड़ता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, असाध्य रक्त पित्त जानेंगे। कह रहा है कि सबसे पहले रक्त पित्त में लंघन का प्रयोग करना चाहिए। कह रहे कि मनुष्यों में आम दोष होने के कारण पित्त जो है वह उभरता है, पित्त की मात्रा अत्यधिक रूप से बढ़ती है और रक्त की भी, इन दोनों की वृद्धि हो जाती है। अतः आम दोष के पाचन के लिए सबसे पहले लंघन का प्रयोग करना चाहिए। रक्त पित्त में लंघन तथा तर्पण का प्रयोग करें कि रक्त पित्त में रक्त के मार्ग को जान करके कि उसमें कौन सा ऊर्ध्वगत मार्ग है कि अधोगत मार्ग है, उस रक्त में किन दोषों का संबंध है, रक्त पित्त के कारण क्या है, इन सभी का विचार कर प्रारंभ में लंघन और तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। रक्त पित्त में लंघन तथा तर्पण का प्रयोग का आधार क्या है, किसका प्रयोग करना चाहिए, इस चीज के बारे में बात हो गई। फिर कह रहा रक्त पित्त
पित्त की पिपासा में हीवेरादि पानीय का प्रयोग। कह रहे कि जब रक्त पित्त में प्यास लगती है तो सुगंध वाला लाल चंदन, खस, नागरमोथा और पित्त पापड़ा को लेकर के षडंग पानीय जिस प्रकार से बनाया जाता है, उसी प्रकार से यह पानीय इस प्रकार का पानी बना करके या केवल श्रित शीत जल पीने के लिए देना चाहिए अथवा केवल जल गर्म करके शीतल हो जाने पर प्रयोग कराना चाहिए। रक्त पित्त में तर्पण तथा पिया का प्रयोग का आधार क्या है? करें कि कौन से मार्ग में हम तर्पण का प्रयोग करेंगे और कौन से मार्ग में पिया का प्रयोग करेंगे। तो करें कि काल, सात्म, दोष का संबंध, वह कौन सा रोग है, रोग की प्रकृति, इन सभी को चिकित्सक को जानने के बाद, लंघन कराने के बाद ऊर्ध्वगत मार्ग में तर्पण का प्रयोग कराना चाहिए तथा अधोगत मार्ग में पिया का प्रयोग कराना चाहिए। खजूरादि तर्पण, करें कि खजूर, मुनक्का, महुआ का फूल और फालसा का श्रित शीत जल में चीनी मिलाकर तर्पण के लिए पीने के लिए देना चाहिए। लाजा तर्पण क्या है? तो करें कि जो धान का लावा होता है ना, उसी को लाजा कहा गया है। तो करें उस धान का जो लावा है उसी को चूर्ण कर लेंगे और उसमें गौघृत और मधु को मिलाकर के तर्पण के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। करें कि अगर इसका हम नियमित रूप से प्रयोग करेंगे तो अनुकूल अवस्था में ही करें कि मतलब असाध्य नहीं होने पाएगा रक्तपित्त, और जो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है वह समाप्त हो जाएगा। यहाँ पीजी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कच्चा दूध पीने से कौन सा रोग होता है। तो कह रहा है कि आम युक्त या कच्चा अगर हम दूध पीते हैं तो रक्तपित्त रोग होता है। रक्तपित्त के उपद्रव आचार्य चरक ने कितने बताए हैं? ये भी पूजी में ये क्वेश्चन पूछा गया, 11 बताए हैं। विरेचनम तो पित्तस्य जायार्थे परम औषधम, ये पूछा गया था कि किसका निदान है, तो ये रक्तपित्त का निदान बताया गया। विरेचनम तो पित्तस्य जायार्थे परम औषधम। रक्तपित्त में साध्यता हम कैसे समझेंगे कि यह रक्तपित्त साध्य है? तो कुछ लक्षण बताए गए हैं। करें कि अगर रक्तपित्त में जो रक्त निकलता है वह एक मार्ग से निकलता हो, जिस रोगी को रक्तपित्त हुआ है वह रोगी बलवान हो, अत्यधिक वेग ना हो, करें जो रक्त निकलता है उसका वेग अत्यंत तीव्र ना हो, करें कि नया रक्तपित्त हो, और कुछ ऋतुएं बताई गई जैसे हेमंत और शिशिर ऋतु में जो रक्तपित्त उत्पन्न होता है वह रक्तपित्त साध्य होता है। और एक चीज, जिस रक्तपित्त में कोई भी उपद्रव ना हो वह भी रक्तपित्त क्या होता है? साध्य होता है। रक्तपित्त की संप्राप्ति में स्निग्ध तथा रुक्ष उष्ण का महत्व। करें कि कौन सा हम आहार विहार का सेवन करेंगे जिससे रक्तपित्त होगा। तो कह रहा है कि अगर हम उष्ण आहार विहार और स्निग्ध आहार विहार का सेवन करते हैं तो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त होता है। और यही बताया गया कि उष्ण और रुक्ष आहार विहार का सेवन करते हैं तो अधोगत रक्तपित्त होता है। कुल मिला के कहा गया है कि जो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है उसका कारण क्या बताया गया है? उष्ण और स्निग्ध आहार विहार का सेवन बताया गया है। और अधोगत रक्तपित्त होने का कारण क्या बताया गया है? तो करें उष्ण और रुक्ष आहार विहार बताया गया है। रक्तपित्त में दोष का संसर्ग, करें कि जो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है उसमें कफ दोष का संसर्ग होता है, और करें कि जो अधोगत रक्तपित्त है उसमें वात दोष का संसर्ग होता है। और करें कि इन वात और कफ अगर दोनों का संबंध है रक्तपित्त में तो कह रहा है कि वह ऊर्ध्वगत तथा अधोगत दोनों मार्गों से रक्त निकलता है। रक्तपित्त की चिकित्सा उपक्रम क्या बताया गया? सबसे पहले चिकित्सा, तो कह रहे कि जो रोगी बलवान हो, जिसका मांस छेड़ ना हुआ हो, वह उचित रूप से भोजन कर लेता हो, तो करें कि ऐसे रक्तपित्त में जो रक्त निकलता है उसे प्रारंभ में रोकना नहीं चाहिए, उसे चिकित्सा के द्वारा बंद नहीं कर देना चाहिए। उस रक्त को निकलने देना चाहिए। अगर हम उस रक्त को रोक लेते हैं तो बहुत से उपद्रव
हो जाते हैं, बहुत सी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं जो इस प्रकार, कौन कौन सी व्याधियां उसको हम देखेंगे। जैसे गलग्रह, मूर्छा, अरुचि, ज्वर, गुल्म, प्लीहा की वृद्धि, मूत्रकृच, कुष्ठ, अर्श, विसर्प, भगंदर। बुद्धि और इंद्रियां जो हैं वह अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं। ये सभी उपद्रव अगर हम प्रारंभ में ही रक्त को रोक देते हैं, अगर हम प्रारंभ में ही जो रक्त बह रहा है उसे बंद कर देते हैं, तो ये सभी उपद्रव देखने को मिलते हैं। रक्तस्राव की प्रारंभ में उपेक्षा, कह रहे कि चिकित्सक के लिए यह उचित है कि वह देखे कि रोग कैसा है, रोगी कैसा है। अगर रोगी बलवान है, बलवान रोगी को रक्तपित्त हुआ है, रोगी के निकलते हुए रक्त की प्रारंभ में उपेक्षा बताई गई है, उसे प्रारंभ में बंद नहीं करना है। आज हम यहीं तक देखेंगे, अगला दूसरे पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।